नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि लास्ट पार्ट में आपका मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया था। आपको मैंने बताया था कि मैं आखिरी वीडियो लेके आऊंगा इस समरी को बताने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि समरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, समरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि आपको पूरा निचोड़ बताया जाएगा चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या हम लोग ने इसमें सीखा था। ठीक है, समरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको हम यही बता रहे हैं कि क्या क्या हमने शुरुआत से पढ़ा था, क्या क्या हमने सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्यूशन कितने होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बच्चों बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसमें सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन में हमारा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, दैट अलाउज टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। ठीक है, जो हमें इक्वेशन बताती है कि टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमारे क्या है बेटा, बराबर है, आर इक्वल। ठीक है, और इससे यह भी बताती है कि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वल साइन के द्वारा दिखाना, मतलब जो दिखाया जाता है, जैसे 3x + 5 बराबर 2 है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक इक्वेशन हो जाती है। तो एक जो हमारी इक्वेशन है वो नॉर्मली एक क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो अलाउ करती है कि टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमारी कौन सी इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, या आप कहें कि जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो भी मैंने आपको 1000 बार बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ax² + bx + c = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। ठीक, a की वैल्यू 0 के बराबर बेटा क्यों नहीं होगी, अगर आपको सोचिए कि अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म है x², तो वो हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी, डिग्री 2 नहीं हो पाएगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 नहीं आ पाएंगे। ऐसे आप अपने मर्जी से बोल सकते हैं कि मतलब अब तो बहुत कुछ आप सीख चुके हैं। ठीक है, जहां पर बेटा a, b एंड c हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट होते हैं और रियल वैल्यूज होते हैं जो कि हमें बोलते हैं रियल कांस्टेंट, या फिर a, b और c को हम लोग बेटा क्या बोल देते हैं, रियल नंबर्स बोल देते हैं। ठीक है, और तीसरा a, b एंड c को हम क्या 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 कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके 3 नाम होते हैं, आप चाहे कोई सा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसके साथ ही साथ बेटा जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, बहुत ध्यान से समझिए, मतलब पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। डिग्री इसकी कितनी होती है बेटा, 2 होती है। जितनी बेटा डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। और डिग्री जो होती है वो बेटा x की पावर पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द पावर ऑफ x, डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ x। x की हाईएस्ट पावर पर डिग्री क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। तो अब आपको पता है कि जितनी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की, उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया कि इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता दिया। ए बी सी हमारे कांस्टेंट होते हैं, रियल कांस्टेंट होते हैं, या एबीसी रियल नंबर्स होते हैं, या फिर एबीसी क्या होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। और अगर हम इसकी डिग्री निकालें तो डिग्री x की हाईएस्ट पावर पर डिपेंड करती है, जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा, 2 है। जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो उसकी हाईएस्ट डिग्री पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी होती है बेटा, 2 होती है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके आगे जो है मैं आपको बताता हूं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरा बता दूंगा मैं, बिल्कुल पूरा चैप्टर बता दूंगा क्या 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 इसमें हमने पढ़ा था, क्या क्या सीखा था। ठीक है, अच्छा अब हम बेटा बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो यहां पर अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट वर्ड होता है इसको बेटा कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करा जाता है। डिस्क्रिमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, कैपिटल डी से, जो कि एक क्वांटिटी होती है।
ठीक है, जो कि क्वांटिटी होती है और क्या बताती है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर क्वांटिटी, अब हम यहां पे लिख भी देते हैं, हियर क्वांटिटी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो कि डिस्क्रिमिनेंट होते हैं एंड विच डिटरमाइंस या इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी डिफाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बेटा क्वांटिटी होती है। ठीक है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट हमारी क्वालिटी है जो कि हमारे नेचर ऑफ रूट्स को बताती है। तो d बराबर बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको मैंने अभी बताया 1 मिनट पहले कि ये d बराबर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमें नेचर ऑफ रूट्स बताती है। नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें बेटा 3 केस होते हैं। केस फर्स्ट, अगर हमारे d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, अगर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो हमारे जो रूट्स होंगे बोथ रूट्स आर रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब बेटा होता है डिफरेंट होंगे। अच्छा, केस 2 हमसे कहता है कि अगर हमारी डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो आप लिखेंगे बोथ रूट्स आर नो सॉरी, तो आप लिखेंगे यहां पर कि हमारे बोथ रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, या फिर आप ये भी इसमें एक लैंग्वेज लिख सकते हैं, या ओवरऑल नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, और एक बेटा तीसरा केस इसमें होता है, केस नंबर 3, यदि आपकी डी की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, तो आप लिखेंगे कि बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि यहां हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारी d की वैल्यू, मतलब यहां पर d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आ जाए ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो हमारे जो बोथ रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। अगर केस 2 की बात करें, अगर हम केस 2 में हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, मतलब निगेटिव वैल्यू आ जाए, तो हमारे जो रूट्स होंगे भाई वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और अगर हमारी डी की वैल्यू 0 आ जाए, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट बताया था। अब एक एक चीज पे आ रहे हैं फटाफट। ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करेंगे इसका एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक, इसमें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसी में एक वर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम दूसरे एक नाम से बेटा जानते हैं, बहुत अच्छा सा नाम है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, हमारे मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने यह फॉर्मूला दिया था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बेटा फॉर्मूला दिया था श्रीधराचार्य जी ने, बहुत रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट है हमारे। ठीक है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पर अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे बन जाता है, d बराबर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। ठीक है, अभी आपको मैंने इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता दिया। यहां से इसकी 2 वैल्यू बेटा आ जाती है, एक बार डी प्लस में लिया जाता है, ठीक है, और एक बार डी किस में लिया जाता है, माइनस में, क्योंकि आप देख लीजिए प्लस माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब प्लस माइनस साइन इधर डी पे लगा हुआ, तो एक बार यहां लिखते हैं टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू, टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू, और यहां पर आप लिख देते हैं टेकिंग ओनली निगेटिव वैल्यू। तो यहां पर से ये भी मैंने आपको बता दिया, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसका मैंने 26 मिनट का एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मूले का मैंने प्रूफ बताया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा बच्चों, आप वहां से वीडियो देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, अब जो है हम लोग बात करते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो भाई अगली हेडिंग हम लोग की यहां पर पढ़ेगी कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि भाई कितने मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि 3 मेथड होते हैं, देयर आर 3 मेथड्स for solving, there are 3 methods for solving the quadratic equation, for solving the quadratic equation।
भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। एक फर्स्ट मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, और तीसरा मेथड हमारा होता है जो अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या ओआर और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये तीन बहुत अच्छे से मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा भाई फैक्टराइजेशन मेथड, एक हमारा होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और एक हमारा मेथड होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या इसे हम ऐसे लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। और जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो भी मैंने आपको बता दी थी। और आप सुनिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन मेथड से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और इसके साथ ही साथ आपको ये बताया गया था धराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस तीनों मेथड्स के मैंने आपको 4-4 से 5-5 क्वेश्चंस कराए गए हैं, ठीक है। तो वो भी आप जो है हमारे वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो और आपको जो है बढ़िया से बता देगा डिस्क्रिमिनेंट वगैरह क्या होता है। अच्छा ठीक है, अब तो और देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा कुछ बचता है तो वो भी बता देते हैं। अब जैसे सब कुछ तो मैंने इस पे लगभग बता ही दिया है समरी में, ठीक है। तो समरी में मतलब ये था कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी भाई कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, ठीक है, नेचर के बारे में भी आपको बता दिया गया था, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करते हैं x बराबर अल्फा, तो ये a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये जो अल्फा है, वेयर अल्फा इज सेट टू बी अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन इट बिकम्स x की जगह पे फिर से अल्फा रख दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हैं तो रूट्स मतलब होता है बेटा x की वैल्यू फाइंड करना। रूट्स मतलब क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड करना। मैंने जनरल मान लिया है कि x की वैल्यू मैंने अल्फा रख दी है, तो यहां पर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, तो ये जो हमारा अल्फा है ये कहलाएगा बेटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दी गई होगी, उसमें आपको वैल्यूज रखनी होंगी, तो अल्फा मैंने कुछ जनरल मान लिया सभी वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर लेकिन ये किसका रूट किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का जो आपके सामने दी होगी। तो अगर इसमें आप फिर से रख देंगे तो ये a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये लगभग पूरी समझ थी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्ते। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को भाई मेरे लाइक कर दो, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।